यूट्यूब पर और व्हाट्सएप ग्रुपों में आग की तरह फैला हुआ है धान की फसल में शैम्पू और डिटॉल का इस्तेमाल। आपने निश्चित रूप से ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिनमें यह दावा किया जाता है कि मात्र 1 या 2 रुपए वाले शैम्पू के पाउच को पानी में मिलाकर छिड़काव करने से धान में कल्लों की संख्या में एक चमत्कारिक विस्फोट हो जाता है। फसल ऐसी हरी भरी हो जाती है जैसी पहले कभी नहीं हुई और पैदावार में भारी उछाल आता है। इन वीडियो में शैम्पू और डिटॉल को खेती की दुनिया में किसी क्रांतिकारी आविष्कार की तरह पेश किया जा रहा है, एक ऐसा सस्ता और अचूक जुगाड़ जो आपकी खेती का कायाकल्प कर सकता है। इन दावों की चमक दमक और कम लागत का आकर्षण किसी भी किसान को अपनी ओर खींच सकता है। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि महज 10-20 रुपए के खर्च में हजारों रुपए का फायदा हो जाए। लेकिन क्या इन लुभावने दावों में कोई भी सच्चाई है? क्या ये वाकई एक आजमाया हुआ सफल नुस्खा है या फिर ये एक खतरनाक जाल है, एक मीठा जहर है जो आपकी महीनों की मेहनत, हजारों की लागत और सबसे कीमती आपकी मिट्टी की सेहत को धीरे धीरे खत्म कर सकता है? आज इस वीडियो में हम इसी वायरल हो रहे सच की गहराई से पड़ताल करेंगे। हम किसी की कही सुनी बातों पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों और तर्कों की कसौटी पर शैम्पू और डिटॉल के इस्तेमाल के हर पहलू को परखेंगे। हम ये जानेंगे कि इन घरेलू उत्पादों का आपकी धान की नाजुक फसल पर असल में क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ये सच में फुटाव बढ़ाता है या फिर पौधे की सांस ही रोक देता है? क्या ये कीटों को मारता है या आपके खेत के मित्र जीवों का ही सफाया कर देता है? इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मिलने वाली है वो न केवल आपके भ्रम को तोड़ेगी बल्कि आपको एक बड़े आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान से भी बचाएगी। ये वीडियो हर उस किसान के लिए है जो अपनी मेहनत की फसल को किसी भी तरह के जोखिम में नहीं डालना चाहता। आइए सबसे पहले शैम्पू वाले दावे का पोस्टमार्टम करते हैं। YouTube पर जो तर्क दिए जा रहे हैं वे पहली नजर में काफी विश्वसनीय लगते हैं। सबसे बड़ा और प्रमुख दावा यह है कि शैम्पू एक बेहतरीन और बेहद सस्ता स्टिकर यानी चिपकू है। इसका मतलब है कि जब आप किसी कीटनाशक, फफूंदनाशक या किसी ग्रोथ टॉनिक का छिड़काव अपनी फसल पर करते हैं तो उस घोल में थोड़ा सा शैम्पू मिला देने से वो दवा पत्तियों पर अच्छी तरह से फैल जाती है और मजबूती से चिपक जाती है। तर्क ये दिया जाता है कि शैम्पू में सर्फेक्टेंट नामक रसायन होते हैं जो पानी के सतही तनाव यानी सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। जब पानी का सतही तनाव कम होता है तो पानी की बूंदें पत्तियों पर गोल मोती की तरह रुकने के बजाय फैलकर एक पतली परत बना लेती हैं। इससे दवा का कवरेज एरिया बढ़ जाता है और दवा पत्ती के हर हिस्से तक पहुंच जाती है। साथ ही चिपकने वाले गुण के कारण ये बारिश या ओस में आसानी से धुलती नहीं है, जिससे दवा का असर लंबे समय तक बना रहता है। ये तर्क वैज्ञानिक रूप से अधूरा ही सही पर गलत नहीं है, क्योंकि कृषि में इस्तेमाल होने वाले असली स्टिकर्स भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। तो जब 100-150 रुपए में आने वाले स्टिकर का काम 5-10 रुपए का शैम्पू कर रहा हो तो इसे एक स्मार्ट जुगाड़ के रूप में प्रचारित किया जाता है। दूसरा बड़ा दावा ये किया जाता है कि शैम्पू एक बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट है। इसके छिड़काव से धान की पत्तियों पर जमी धूल, मिट्टी, गंदगी और मकड़ी के जाले पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। जब पत्तियां साफ हो जाती हैं तो पौधे के रंध्र या स्टोमेटा खुल जाते हैं, जिससे वे बेहतर तरीके से सांस ले पाते हैं। साफ पत्तियों पर सूरज की रोशनी भी अच्छी तरह से पड़ती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण यानी पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। जब पौधा अच्छे से सांस लेगा और अच्छे से भोजन बनाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो स्वस्थ होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और फसल में एक अलग ही चमक और हरापन दिखाई देगा। इन दोनों प्रमुख दावों को मिलाकर एक अंतिम निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि जब दवा का असर बढ़ेगा और पौधा स्वस्थ होकर तेजी से भोजन बनाएगा तो इसका सीधा असर कल्लों के फुटाव पर पड़ेगा और आपकी धान की फसल कल्लों से भर जाएगी, जिससे अंततः पैदावार में भारी वृद्धि होगी। सुनने में ये पूरी कहानी बिल्कुल तर्कसंगत और आकर्षक लगती है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है, वो पहलू जो आपको दिखाया जा रहा है। अब हम उस पहलू पर बात करेंगे जिसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है और वही असली सच्चाई है। अब हम सिक्के के उस दूसरे पहलू की पड़ताल करते हैं जो चमकदार नहीं बल्कि चेतावनी और खतरों से भरा हुआ है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर किसान को समझनी चाहिए वो ये है कि शैम्पू इंसानों के बालों के लिए बनाया गया है, पौधों के लिए नहीं। इसमें सिर्फ सर्फैक्टेंट ही नहीं होते बल्कि दर्जनों अन्य रसायन भी होते हैं जिनका पौधों की नाजुक कोशिकाओं पर क्या असर होगा इसका कोई वैज्ञानिक अध्ययन मौजूद नहीं है। इन शैम्पू में तेज और आकर्षक सुगंध के लिए सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, रंग के लिए आर्टिफिशियल डाई, झाग बनाने के लिए सोडियम लॉरेट सल्फेट, SLS जैसे कठोर डिटर्जेंट और शैम्पू को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए पैराबेन्स जैसे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। ये सभी रसायन पौधों के लिए पूरी तरह से अप्राकृतिक और विदेशी तत्व हैं। जब आप इस केमिकल युक्त घोल का छिड़काव अपनी धान की फसल पर करते हैं तो ये पत्तियों पर मौजूद मोम की पतली सुरक्षा परत, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, को नुकसान पहुंचा सकता है। ये क्यूटिकल ही पत्तियों को बीमारियों के संक्रमण और पानी के अत्यधिक वाष्पीकरण से बचाती है। इसके क्षतिग्रस्त होने से पौधा बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। दूसरी ओर और इससे भी बड़ी चिंता का विषय है पौधे की श्वसन क्रिया में बाधा। जैसा कि दावों में कहा गया है कि शैम्पू पत्तियों को साफ करता है, लेकिन इसका एक उल्टा असर भी हो सकता है। शैम्पू का गाढ़ा घोल पत्तियों पर मौजूद हजारों सूक्ष्म छिद्रों, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, को ब्लॉक कर सकता है या उन पर एक परत बना सकता है। इन्हीं स्टोमेटा के जरिए पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी सांस लेता है। अगर ये छिद्र बंद हो गए तो ये वैसा ही है जैसे किसी इंसान का मुंह और नाक बंद कर दिया जाए। पौधे की श्वसन क्रिया बाधित होने से उसका विकास बढ़ने के बजाय रुक सकता है और पौधा तनाव में आ सकता है। अब बात करते हैं मिट्टी के स्वास्थ्य की, जो हमारी खेती का आधार है। जब आप छिड़काव करते हैं तो सारा घोल सिर्फ पत्तियों पर नहीं रहता,
उसका एक बड़ा हिस्सा बहकर मिट्टी में जाता है। शैम्पू में मौजूद ये कठोर रसायन जब मिट्टी में पहुंचते हैं तो वे वहां मौजूद लाखों करोड़ों लाभकारी सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, फंगस और केंचुओं के लिए जहर का काम कर सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव ही जैविक पदार्थों को सड़ाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। इनकी संख्या में कमी आने का सीधा मतलब है आपकी मिट्टी की उर्वरता में गिरावट। ये एक धीमा जहर है जो शायद आपको एक फसल में पता न चले, लेकिन लंबे समय में यह आपके उपजाऊ जमीन को बीमार और बंजर बना सकता है। अंत में कल्लों की संख्या बढ़ने का दावा पूरी तरह से भ्रामक है। कल्लों का फुटाव पौधे की आंतरिक शक्ति, उसकी किस्म और उसे मिलने वाले संतुलित पोषण पर निर्भर करता है। विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक जैसे तत्वों की सही समय पर सही मात्रा में उपलब्धता ही कल्लों की संख्या निर्धारित करती है। पत्तियों के ऊपर से चमकदार दिखने का ये मतलब कतई नहीं है कि पौधे की जड़ें मजबूत हो रही हैं या उसमें फुटाव की क्षमता बढ़ गई है। ये सिर्फ एक बाहरी चमक हो सकती है जो असल में पौधे को अंदर से कमजोर कर रही हो। इसीलिए कुछ रुपयों के स्टिकर को बचाने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करना अपनी लाखों की फसल और मिट्टी के स्वास्थ्य को दांव पर लगाने जैसा है। अब बात करते हैं उस दूसरे और कहीं ज्यादा खतरनाक वायरल नुस्खे की, यानी डिटॉल का इस्तेमाल। अगर शैम्पू का इस्तेमाल एक जोखिम भरा प्रयोग है तो डिटॉल का इस्तेमाल अपनी फसल पर जानबूझकर जहर का छिड़काव करने के बराबर है। यूट्यूब पर यह प्रचारित किया जा रहा है कि डिटॉल एक अचूक फंगिसाइड, कीटनाशक और यहां तक कि एक चमत्कारी ग्रोथ प्रमोटर भी है। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि डिटॉल एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को मारता है। तो जो चीज इंसानी त्वचा पर कीटाणुओं को मार सकती है वो पौधों पर भी फंगस और कीटों का सफाया कर देगी। कुछ वीडियो में तो यहां तक दावा किया जाता है कि इसके छिड़काव से पौधा तनाव मुक्त हो जाता है और अपनी सारी ऊर्जा कल्लों के विकास में लगा देता है, जिससे कल्लों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। ये दावे न केवल अवैज्ञानिक हैं बल्कि बेहद खतरनाक भी हैं। आइए अब इसकी वैज्ञानिक सच्चाई को समझते हैं। यह सच है कि डिटॉल का मुख्य घटक क्लोरोजाइलिनॉल एक शक्तिशाली रोगाणुनाशक है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली नॉन सेलेक्टिव होती है, यानी ये दोस्त और दुश्मन में कोई भेद नहीं करता। जब आप इसका छिड़काव खेत में करते हैं तो ये हानिकारक फंगस के साथ साथ उन सभी लाभकारी सूक्ष्म जीवों का भी सफाया कर देता है जो आपकी मिट्टी की आत्मा है। ये मिट्टी के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देता है। जो लाभकारी जीव आपकी मिट्टी को जीवित और उपजाऊ बनाते हैं, ये उन्हें मारकर आपकी मिट्टी को निर्जीव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसका दूसरा और तत्काल दिखने वाला प्रभाव है फाइटोटॉक्सिसिटी, यानी पौधों पर इसका जहरीला असर। डिटॉल में क्लोरोजाइलिनॉल के साथ साथ पाइन ऑयल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल जैसे कठोर रसायन भी होते हैं। ये घोल जब पौधे की नाजुक पत्तियों पर पड़ता है तो ये उनकी कोशिकाओं को जला देता है। ये पत्तियों की ऊपरी सुरक्षा परत क्यूटिकल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे पत्तियां झुलस जाती हैं। आपकी हरी भरी फसल पर जगह जगह जले हुए भूरे या काले धब्बे पड़ सकते हैं और गंभीर स्थिति में पूरा का पूरा पौधा सूख कर मर सकता है। जिस चीज से पौधे की कोशिकाएं जल रही हों वो ग्रोथ प्रमोटर कैसे हो सकती है? ये दावा अपने आप में हास्यास्पद और तर्कहीन है। एक और बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी जो किसानों के बीच फैलाई जा रही है वो है डिटॉल और डेनिटॉल का नाम का भ्रम। किसान भाइयों, आपको यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग चीजें हैं। डेनिटॉल, जिसमें फेनोप्रोपेथ्रिन नामक रसायन होता है, एक जापानी कंपनी का बनाया हुआ एक असली और प्रभावी कीटनाशक है जिसका उपयोग धान जैसी फसलों में पत्ता लपेट, तना छेदक और अन्य सुंडियों को नियंत्रित करने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर किया जाता है। वहीं डिटॉल घरों में इस्तेमाल होने वाला एक एंटीसेप्टिक लिक्विड है जिसका खेतीबाड़ी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ नाम में थोड़ी समानता होने के कारण घरेलू डिटॉल को कीटनाशक समझकर फसल पर छिड़काव करना अपनी फसल को अपने ही हाथों से आग लगाने जैसा है। अब बात करते हैं उस दूसरे और कहीं ज्यादा खतरनाक वायरल नुस्खे की, यानी डिटॉल का इस्तेमाल। अगर शैम्पू का इस्तेमाल एक जोखिम भरा प्रयोग है तो डिटॉल का इस्तेमाल अपनी फसल पर जानबूझकर जहर का छिड़काव करने के बराबर है। यूट्यूब पर यह प्रचारित किया जा रहा है कि डिटॉल एक अचूक फंगिसाइड, कीटनाशक और यहां तक कि एक चमत्कारी ग्रोथ प्रमोटर भी है। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि डिटॉल एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को मारता है। तो जो चीज इंसानी त्वचा पर कीटाणुओं को मार सकती है वो पौधों पर भी फंगस और कीटों का सफाया कर देगी। कुछ वीडियो में तो यहां तक दावा किया जाता है कि इसके छिड़काव से पौधा तनाव मुक्त हो जाता है और अपनी सारी ऊर्जा कल्लों के विकास में लगा देता है, जिससे कल्लों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। ये दावे न केवल अवैज्ञानिक हैं बल्कि बेहद खतरनाक भी हैं। आइए अब इसकी वैज्ञानिक सच्चाई को समझते हैं। यह सच है कि डिटॉल का मुख्य घटक क्लोरोजाइलिनॉल एक शक्तिशाली रोगाणुनाशक है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली नॉन सेलेक्टिव होती है, यानी ये दोस्त और दुश्मन में कोई भेद नहीं करता। जब आप इसका छिड़काव खेत में करते हैं तो यह हानिकारक फंगस के साथ साथ उन सभी लाभकारी सूक्ष्म जीवों का भी सफाया कर देता है जो आपकी मिट्टी की आत्मा है। ये मिट्टी के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देता है। जो लाभकारी जीव आपकी मिट्टी को जीवित और उपजाऊ बनाते हैं, ये उन्हें मारकर आपकी मिट्टी को निर्जीव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है।
इसका दूसरा और तत्काल दिखने वाला प्रभाव है फाइटोटॉक्सिसिटी, यानी पौधों पर इसका जहरीला असर। डिटॉल में क्लोरोजाइलिनॉल के साथ साथ पाइन ऑयल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल जैसे कठोर रसायन भी होते हैं। ये घोल जब पौधे की नाजुक पत्तियों पर पड़ता है तो ये उनकी कोशिकाओं को जला देता है। ये पत्तियों की ऊपरी सुरक्षा परत क्यूटिकल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे पत्तियां झुलस जाती हैं। आपकी हरी भरी फसल पर जगह जगह जले हुए भूरे या काले धब्बे पड़ सकते हैं और गंभीर स्थिति में पूरा का पूरा पौधा सूख कर मर सकता है। जिस चीज से पौधे की कोशिकाएं जल रही हों वो ग्रोथ प्रमोटर कैसे हो सकती है? ये दावा अपने आप में हास्यास्पद और तर्कहीन है। एक और बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी जो किसानों के बीच फैलाई जा रही है वो है डिटॉल और डेनिटॉल का नाम का भ्रम। किसान भाइयों, आपको यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग चीजें हैं। डेनिटॉल, जिसमें फेनोप्रोपेथ्रिन नामक रसायन होता है, एक जापानी कंपनी का बनाया हुआ एक असली और प्रभावी कीटनाशक है, जिसका उपयोग धान जैसी फसलों में पत्ता लपेट, तना छेदक और अन्य सुंडियों को नियंत्रित करने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर किया जाता है। वहीं डिटॉल घरों में इस्तेमाल होने वाला एक एंटीसेप्टिक लिक्विड है, जिसका खेतीबाड़ी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ नाम में थोड़ी समानता होने के कारण घरेलू डिटॉल को कीटनाशक समझकर फसल पर छिड़काव करना अपनी फसल को अपने ही हाथों से आग लगाने जैसा है। अंत में हमारा निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट और सीधा है। धान की फसल में शैम्पू का इस्तेमाल एक अनावश्यक और जोखिम भरा प्रयोग है, जिसके फायदे न के बराबर और संभावित नुकसान बहुत ज्यादा हैं। ये आपकी मिट्टी के स्वास्थ्य को लंबे समय के लिए खराब कर सकता है। वहीं डिटॉल का इस्तेमाल तो खेती के नजरिए से एक आपराधिक कृत्य के समान है। ये आपकी फसल के लिए तत्काल जहर है और आपकी मिट्टी के लिए धीमा जहर। ये आपकी फसल को जलाने के साथ साथ आपकी मिट्टी के संपूर्ण जैविक तंत्र को नष्ट कर सकता है, जिससे आपकी उपजाऊ भूमि बंजर होने की कगार पर पहुंच सकती है। किसान भाइयों, आपकी मेहनत और आपकी फसल अनमोल है। इसे YouTube पर चंद व्यूज के लिए बनाए गए अवैज्ञानिक और गैर जिम्मेदाराना वीडियो की भेंट मत चढ़ाइए। हमेशा याद रखिए, खेती में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता मिलती है सही जानकारी, सही तकनीक और सही समय पर लिए गए सही फैसलों से। किसी भी नई तकनीक या उत्पाद को अपनाने से पहले उसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता की जांच अवश्य करें। अपने विवेक का इस्तेमाल करें और कृषि विशेषज्ञों की सलाह को हमेशा प्राथमिकता दें। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो इसे हर उस किसान भाई तक पहुंचाने में हमारी मदद करें जो शायद इन भ्रामक वीडियो के प्रभाव में आकर अपनी फसल को खतरे में डालने की सोच रहा हो। आपका एक शेयर किसी किसान की साल भर की मेहनत को बर्बाद होने से बचा सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सवाल और विचार हमें कमेंट्स में बताएं और खेती किसानी से जुड़ी सही और वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारा उद्देश्य